पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की और करीब 12.5 घंटे चली इस छापेमारी में ईडी दिल्ली मुख्यालय से आए अधिकारियों ने जहां कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, तो खाचरियावास का दावा है कि ईडी अधिकारी खाली हाथ लौटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसीएल ने देश भर में पूंजी योजनाओं से देश के 5 करोड़ 80 लाख लोगों को बेहतर प्रतिफल का झांसा देकर 49,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का घपला किया। निवेशकों को प्रॉपर्टी में निवेश और इससे बेहतर प्रतिफल का सपना दिखाया और उनके पैसे हड़पे। इस घपले का विस्तार दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में भी हुआ। कई स्थानों पर कंपनी और इसके संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। बाद में सर्वोच्च न्यायालय तक इस घपले की गूंज उठी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की और अब इस मामले में ईडी ने भी एंट्री ली और कार्रवाइयां शुरू की। पीएसीएल में राजस्थान से भी करीब 28 लाख लोगों ने 2,850 करोड़ रुपए का निवेश किया। आरोप है कि प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके बड़े भाई करण सिंह और पिता की फर्म में पीएसीएल का धन हस्तांतरित हुआ, जिसका उपयोग प्रॉपर्टी की खरीद, इस खरीद पर दिए गए कमीशन और अन्य क्षेत्रों में निवेश के रूप में हुआ। माना जा रहा है कि ईडी की ये कार्रवाई उसी कड़ी में है। उधर करण सिंह खाचरियावास ने बयान दिया कि पीएसीएल मामले का निपटारा हो चुका है, जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि कार्रवाई में अधिकारियों के हाथ कुछ खास नहीं लगा। कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों और समर्थकों ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बीच कार्रवाई में कई बार प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आवास के बाहर निकले और समझाइश की। देखिए, 4 फरवरी 2016 से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये खाचरियावास की वॉइस को रोकना चाहते हैं। खाचरियावास एक प्रजातंत्र में एक आवाज है, जिसने अपनी आवाज, जनता की आवाज बुलंद करने में वर्तमान में जनजागृति अभियान के तहत राष्ट्र निर्माण की चेष्टा रखता है। खाचरियावास एक जनता का नुमाइंदा है, चाहत है। उस वॉइस को रोकने के लिए उसके परिवार पे हाथ डाला जाता है, राजनीति का अंग है। हमारा किसी चिटफंड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार पहले भी ये लोग इस मामले में 2014-15 में इस तरह की बात कर चुके हैं, जो क्लियर हो गई। वहाँ से सेबी से कि सब खत्म हुआ। हमारे मामले, किसी कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना कोई मामले, ना दूर दूर तक। इसमें बहुत भयंकर ढंग से मात खाएगी केंद्र सरकार। ना ये जो फालतू की खबर जिसने चलाई है वो गलत है। ये जो हमारे को नोटिस दिया है उसमें प्रीमिस से सर्च का है, कोई किसी कंपनी से जोड़कर हमें नोटिस नहीं दिया है। पीएसीएल निवेश घोटाले की जांच ईडी के दिल्ली मुख्यालय जोन 2 की टीम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 19 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे, जिनमें जयपुर के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है। बहरहाल छापेमारी में ईडी अधिकारियों के हाथ क्या लगा, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका, लेकिन इस कार्रवाई में पीएसीएल घोटाले के नए राज जरूर खुलेंगे। पीएसीएल मामले को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ आज हुई छापेमारी की कार्रवाई शाम 7 बजे तक जारी रही। खाचरियावास का ये दावा है कि इस कार्रवाई में ईडी अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ईडी अधिकारी इस प्रेमिसेस से बाहर निकलेंगे और उम्मीद की जा रही है कि ईडी की ओर से जल्दी एक आधिकारिक बयान जारी होगा, जिस बयान में ये बताया जाएगा कि आखिर इस कार्रवाई में ईडी अधिकारियों के हाथ क्या लगा। ये अलग बात है कि ईडी की ओर से पीएमएलए कानून में जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में कुछ नए खुलासे जरूर हो सकते हैं। कैमरामैन यश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।